एक परिवार 5 महीने से अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। पुलिस कह रही है हम काम कर रहे हैं, सरकार कह रही है हम देख रहे हैं, लेकिन अगर सब देख और काम कर रहे हैं तो फिर बेटी कहाँ है, ढूंढा क्यों नहीं गया। 5 महीने पहले 16 साल की बेटी गायब हुई। परिवार ने हर जगह गुहार लगाई, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, परिवार ने पैदल मार्च स्थगित कर दिया, लेकिन बेटी आज भी नहीं मिली। अब यह परिवार क्रांतिमान पार्क के पास खड़ा है, सरकार और प्रशासन की असफलता के खिलाफ विरोध जता रहा है। बिल्कुल सुनवाई नहीं हो पा रही भाई साहब जी, बिल्कुल भी। ऐसा प्रशासन नहीं है जिसके पास गए ना हो, ऐसा सरकार का बंदा नहीं है जिसके पास गए ना हो। हमारे बच्चा ढूंढने के टाइम आया, बोले उसकी ड्यूटी हो रहा है, उसकी ड्यूटी हो रहा है। हम मेरा परिवार आप जैसे भाइयों के पास जाते हैं, वहाँ 150 पुलिस वाले पहले पावे। अब पुलिस है इनके पास, बड़े अफसर के पास बोलते हैं कुछ जाने के लिए तो बोले भाई कार्रवाई चल रही है। बच्चा हमारा गुम, हमें आरोपी ठहरा दिया। आरोपियों को जो आरोपी है, जिनके खिलाफ सारे सबूत है, उन्हें तो बिठा के चाय पिलाते हैं और कहते हैं बच्चा आएगा जब वो आरोपी साबित होंगे। हमें तो बिना बच्चा आए ही जज बन गए वो लोग कि भाई आप लोग गुनहगार हो, आप मारते थे पीटते थे। हिसार से अंबाला पैदल जाने के लिए निकले थे। रास्ते में मुख्यमंत्री ने कहा हम जल्द कार्रवाई करेंगे। परिवार ने भरोसा किया, मार्च को रोक वापिस आ गए। मुख्यमंत्री ने ये दूसरी बार आश्वासन दिया था, लेकिन कार्रवाई क्या हुई, बेटी नहीं मिली। सीएम साहब से 2 बार मिली, एक बार 4 नंबर गेट पे 9 जनवरी को मिले थे जी, फिर पैदल गए हैं। रास्ते में हमारे को रोका गया, इतनी बदतमीजी करी है। हमारे बड़े भाई जिनका हमारे सर पे हाथ था, हर टाइम हमारे काम आते थे, हमारे साथ साथ चल रहे थे, वो एक्सपायर हो गए। इतनी धक्का मुक्की करी है पुलिस प्रशासन ने, इतने पुलिस वाले इकट्ठे हो गए थे। हमको लड़ाई करने जा रहे हैं क्या जी, बच्चा ढूंढने जा रहे हैं। मेरी बेटी 16 साल की, आज क्या पता उस बेचारी के साथ क्या हो रहा होगा जी। इतनी बदतमीजी करे। हमारे छत्रपाल भाई एक्सपायर हो गए जी लास्ट में। उसके बाद सीएम साहब से मिले 27 तारीख को, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था आप हिसार नहीं पहुंचोगे, आप जो कार्रवाई कहोगे वो हो जाएगी जी। मैं हमने कार्रवाई कुछ नहीं करानी, हमारा बच्चा ले दो। और जिसने कार्रवाई नहीं करी वो तो संदेह ही दिख रहा है। भाई सुनीता एसआई ने कोई काम नहीं किया, आप उस पर एक्शन ले, बोले हिसार पहुंचोगे नहीं, उससे पहले कार्रवाई हो जाएगी जी। इस बात को भी 27 से लेके आ देख लो 20 तारीख दोबारा हो गई, 20 दिन हो गए जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार मैं यही कहना चाहूंगी, अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है, सिर्फ ये बोलो मत, इनको ये तो कह दो तो कि भाई थोड़ा सा सीरियस हो गया। मतलब उन्होंने बोल दिया, मेरे समझ में ही नहीं आता। 2 बार मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ इस चीज को, क्या है क्या नहीं है। बस मैं यही कहूंगी मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ढूंढवा दो। आज भी वही बड़ा सवाल खड़ा है, बेटी कहाँ है। 4 महीने बाद पुलिस को सिर्फ 2 लाख का इनाम घोषित करना याद आया, लेकिन यह इनाम पहले क्यों नहीं रखा गया, सवाल ये भी है। जनमंच प्रशासन से पूछना चाहता है, क्राइम ब्रांच ने अब तक क्या कार्रवाई की। क्या पुलिस अधीक्षक को नहीं लगता कि उन्हें जनता के सामने आकर बताना चाहिए कि अब तक इस मामले में क्या हुआ। क्या इनाम घोषित कर देना ही पुलिस की आखिरी सफलता या आखिरी जिम्मेदारी मान ली जाए। वो जो हमारे पे दबाव बना रहे हैं, उन्होंने बच्चा तो ढूंढा नहीं गया, वो देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं, हम कोई लड़ाई कर रहे हैं क्या। हम 4 बंदे ही हैं, हमारी वाइफ शुरू से भी आपने देखा, मेरे बच्चे, हम 4 ही जाते हैं जहाँ ये छोटे बच्चे और हमारा परिवार। कोई भी काम जाते हैं, कहीं जाते हैं तो पुलिस वाले पीछे हैं। तो राशन वाले के पास जाते हैं, के लेना आए थे सारी पता करें। सब्जी वाले के पास गए थे, बोला तेरे से के बतलाया था भाई, मकान मालिक ने बोल दिया है मैं रेंट पे रहता हूँ, जैसे कमरा मकान खाली करो, सीधा तो बोलते नहीं, बोले हमारे परेशानी है। आगे जैसे भाईचारा वाले बंदों को बोल रहे हैं जी महाजी रेंट पे मकान है, देखना बताना, बोले भाई सीधा तो कोई नहीं कहता, बोले इनके घर पुलिस आती जाती रहे, इनका तो बच्चे के लिए नूर है, बोले इनके तो टेंशन बहुत है, हम इन मकान कौन दे जी। तो ऐसा माहौल बना दिया हमारा, तो जीने जो के कौन छोटे भाई साहब जी। इतना नहीं छोड़ रखा भैया कि हम जी सके। मैं तो यही कहूंगी कि हमें इच्छा मृत्यु दे दो, हमें जीने लायक ही नहीं छोड़ा है। पीछे रहती है, मेरी मोटर खराब हो रही है, मैं तंग होती हूँ और कहीं स्विच लगाती हूँ, मेरे बिजली वाला घर सही करने नहीं आ रहा है। मकान मालिक कह रहे हैं घर खाली कर दो, और कहीं जा रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं इनके यहाँ तो पुलिस पीछा करती है, हम नहीं देंगे। तो हम कहाँ जाए, हम कहाँ मरे, बताओ आप, हम कहाँ चले जाए। ऐसी जिंदगी से तो ना ही जिए तो ही अच्छा है। दादी का बयान संयोग या प्रायोजित, ये भी इस समय सवालों के घेरे में है। जब सरकार और प्रशासन पर सवाल उठने लगे तो लड़की की दादी अचानक सामने आ गई। उन्होंने पुलिस को सही बताया
उन्होंने अपने ही बेटे को कटघरे में खड़ा कर दिया, उसी के ऊपर सवाल उठाए कि वो अपनी बेटी को ढूंढ नहीं रहा है। लेकिन जनमंच पूछता है, 4 महीने से यह परिवार सड़क पर था, कपकपाती सर्दी में धरने पे बैठा था, तब दादी क्यों नहीं दिखी? उन्होंने अपनी पोती को खोजने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? क्या यह बयान किसी के कहने पर दिया गया ताकि परिवार का संघर्ष कमजोर पड़ जाए? मतलब मेरे बच्चे, इससे ज्यादा क्या होगा? कहते हैं कि मैं मारती हूँ, पीटती हूँ, सौतेली हूँ, तो बच्चे को ले आके क्यों नहीं कहलवाते हैं? ये मैं ये थोड़ी सी कह रही, बच्चा उसे बोलना आता है, वो 16 साल की, उसे ले आओ, उससे कहलवा दो। हम बच्चा ही तो देखना चाहते हैं अपना, और हम ये तो नहीं बच्चे को गुम करने के लिए घूम रहे हैं, बच्चा ढूंढने के लिए घूम रहे हैं ना, कि सच्चाई पता चले। अब मेरे बच्चे भी खेलते हैं ना, तो मतलब ये हो जाता है कि भाई इनकी माँ तो भाई उसे मारती थी, पीटती थी, मतलब इतना टॉर्चर करा जा रहा है फालतू में ही। खेलते हैं लेकिन कोई ढंग से खिलाता ही नहीं। कहते हैं अभी बीच में नहीं खिला रहे, तुम्हें ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, खिलाते ही नहीं है जब हम खेलने जाते हैं। कोई मतलब बच्चे आपके साथ खेलना बंद कर गए? हाँ, कोई भी नहीं खेलता गली में, तो कोई भी नहीं खेलता? नहीं खेलते, कहीं पे भी जाते हैं कहते हैं हम आपको नहीं खिला रहे। अगर किसी राज्य की पुलिस 5 महीने तक एक बच्ची को न ढूंढ पाए, अगर सरकार सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टालती रहे, अगर विपक्ष इस पर सदन में सवाल तक ना पूछे, तो क्या यह एक लोकतंत्र की असफलता नहीं कही जाएगी? जनमंच सरकार से पूछता है, मुख्यमंत्री ने खुद आश्वासन दिया था, लेकिन क्या यह सिर्फ समय खरीदने के लिए था? क्या एक परिवार को उसकी बेटी वापस दिलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस देश में इंसाफ मांगने के लिए सिर्फ बड़े रसूख वाले लोग ही योग्य हैं? आज यह परिवार क्रांतिमान पार्क में खड़ा है, सरकार से जवाब मांग रहा है, पुलिस से जवाब मांग रहा है, विपक्ष से भी जवाब मांग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जवाब देगा कौन? हमारा क्या कसूर है? हमारा यही कसूर है कि हमारे घर का एक सदस्य गुम हो रहा है, तो हम उसको ढूंढ रहे हैं। हमारा बच्चे को ढूंढ के दो, ये बात हमने बोल ली थी, फिर भी कोई सुनता ही नहीं, क्या करें, कहाँ जाएं जी? मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी, मैं अपने बच्चे के बारे में पता लगा के रहूंगी। और जितना मुझे टॉर्चर किया जा रहा है ना भैया, शायद मेरे को जीने की इच्छा ही नहीं रही है, मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मैं अपने बच्चों को भी नहीं संभाल पा रही हूँ, इतना टॉर्चर किया जा रहा है हमें। सरकार चुप है, पुलिस चुप है, लेकिन विपक्ष भी चुप है। हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन किसी भी बड़े विपक्षी नेता ने इस मुद्दे को सदन में नहीं उठाया। जनमंच विपक्ष से भी पूछना चाहता है, क्या विपक्ष का काम सिर्फ ट्विटर पर बयान देना रह गया है? क्या सदन में सवाल उठाना अब किसी रणनीति का हिस्सा नहीं बचा है? क्या जब तक कोई राजनीतिक फायदा न दिखे, विपक्ष भी खामोश रहेगा? क्योंकि जब सरकारें असफल होती है, जब पुलिस अपने कर्तव्य से हटती है, जब विपक्ष चुप्पी साध लेता है, तो न्याय की राह और लंबी हो जाती है। 6 महीने तक बेटी गायब है। बताओ, सामान्य परिवार है यार, सरकार यार भाजपा की है, मोदी की सरकार है यार। यानी साहब देखो गरीब का नुकसान नहीं है, 15 महीने का हम लोग ये बाप का रुपा फट रहा है ना, शेडी साहब आ रही है, अब कौन देनू होगा जी गरीब का? मैं तो काटा वाला हूँ जी। इतिहास गवाह है, जो लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, वे देर से ही सही लेकिन जीतते जरूर है। ये परिवार भी एक दिन जीत की तरफ बढ़ेगा, इनकी बेटी इनको मिल जाएगी। जनमंच पर आप बने हुए थे, जनमंच एक बार फिर से हाजिर होगा एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।